क्या करें जब कोई बात हमें परेशान करे? आइए इसी सवाल का जवाब मैं आज देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूँ राजीव भलानी, माइंड एंड मेडिटेशन कोच। मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले अभी, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाए। तो हम बात कर रहे थे कि क्या करें कि जब कोई बात हमें परेशान करें। कुछ एग्ज़ाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक कई घटनाएँ हमारे आसपास होती है, जिसमें से बहुत सारी नॉर्मल भी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो परेशानी का कारण बन जाती हैं। किसी बात को लेकर के हम परेशान रहते हैं। जैसे कि हेल्थ का कुछ रिपोर्ट करवाया हुआ है, हेल्थ चेकअप का, और उसका रिपोर्ट आ गई है उसकी, और उसमें से कुछ एक आध चीज़ जो है वो जैसी होनी चाहिए ऐसी नहीं है, तो उस बात को लेकर के परेशानी रहती है। ऑफ़िस में किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो परेशानी रहती है। किसी करीबी इंसान ने कुछ ऐसा कह दिया जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है तो परेशानी होती है। टीवी में कुछ ऐसा देख लिया जो न्यूज़ हमें पसंद नहीं था, ऐसी किसी घटना का है तो परेशानी होती है। न जाने कितनी परेशानियाँ होती हैं। तो जब ऐसा महसूस हो तो क्या करें? क्योंकि अगर कुछ नहीं किया तो आप जानते हैं कि उसी के अंदर, उसी भाव में, उसी इमोशंस में हम मिनटों तक, घंटों तक कई बार तो फँसे रहते हैं। तो आइए क्या करना है उसके बारे में ये सोचते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल को लेकर के समझे तो ठीक रहेगा। जैसे कि ऑफ़िस में आज किसी के साथ मीटिंग थी, क्लाइंट के साथ, और ऑफ़िस में से जो स्टाफ़ बैठा था मीटिंग में, उसमें से एक सतीश नाम के लड़के ने कुछ गड़बड़ कर दी। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। तो फिर पूरा दिन उस बात को लेकर के हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमें परेशानी होती है। तो उस वक़्त क्या करना है, इस टेक्निक को आप समझते हैं। सीधे टेक्निक पर जाते हैं। टेक्निक का नाम है बदला टेक्निक, बदला, रिवेंज टेक्निक। तो इसमें ये करना है कि जैसे ही वो बात जिससे परेशान हैं आप, वो जैसे ही मन में याद आती हैं, तो तुरंत उस बात को याद करने के बाद लगातार 3 बातें ऐसी अपने माइंड को बता देनी हैं जो कि आज हुई हैं और बिल्कुल नॉर्मल हैं। जो कि आज हुई हैं और बिल्कुल नॉर्मल है। मैं फिर से दोहराऊँगा कि कोई बात ऐसी याद आ गई कि जिससे परेशानी हो सकती है और आप परेशान होने लगे, तो उसी वक़्त अपने मन को 3 ऐसी बातें याद दिला देना है जो आज ही हुई हैं और वो बिल्कुल न्यूट्रल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ऐसी बात। ये 3 उसको दिखा देना है लगातार, कंटिन्यूअसली। मैं ये बात कर रहा था कि ऑफ़िस में समझ लो किसने गड़बड़ कर दी, तो उस बात को एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे याद आ गया कि आज ऑफ़िस में सतीश ने बड़ी गड़बड़ कर दी, तो तुरंत ही उसके बाद 3 सेंटेंस मन ही मन बोल दे। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि नंबर 1, आज मौसम बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 2, मिस्टर गुप्ता से आज फ़ोन पर बात हो गई जो पिछले 3 दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, नहीं हो पा रही थी। और तीसरी बात, आज राहुल का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। देखिए, सिंपल सी बात है। पहले तो उस बात को आपने याद किया, या तो याद आ गई कि जिससे आप परेशान हैं, और उसके सामने 3 बातें जो कि नॉर्मल है वो आपने अपने मन को याद करा दी। ये क्यों? क्योंकि दोनों तरह की घटना होती है। ऐसा थोड़ी है कि परेशानी वाली ही घटना होती है। न्यूट्रल घटना भी होती है, परेशानी वाली भी घटना होती है। मगर हमारा माइंड, पता नहीं हमने इसके अंदर क्या-क्या डाल के रखा है कि जो भी परेशानी वाली बातें हैं उसी पर जा कर के अटक जाता है और बार-बार उसी को रिपीटेडली याद करते रहता है। यहाँ पर आपको उसे नया डाटा देना है, नया इन्फॉर्मेशन देना है जो बिल्कुल नॉर्मल है, वो भी घटना है। अच्छी घटना भी हो रही है, न्यूट्रल घटना भी हो रही है, बुरी घटनाएँ भी हो रही हैं। मैं अच्छी घटनाओं की तो बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर। मगर जो बुरी घटना हो रही है, क्यों सिर्फ़ उसी को पकड़ के बैठे हैं हम? न्यूट्रल भी बहुत कुछ हो रहा है, जिसका कोई हमारे इमोशन पर असर नहीं, तो न्यूट्रल घटना को भी, वो भी घटना है। तो उसको याद करें तो इसको भी याद करना चाहिए ना। सिर्फ़ परेशानी वाली बातों को ही याद करते रहते हैं, ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बात हो गई। तो ये मन नहीं समझेगा हमारा। हमें उसको याद दिलाना होगा कि देख, ये भी हुआ है आज, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल नॉर्मल है। तू मुझे बता रहा है ना कि ये परेशानी वाली बात है, तो मैं भी तुझे बता रहा हूँ कि 3 चीज़ें और भी हैं। उसने जो आपको बताया उसका बदला लेना है, इसीलिए मैं इसको बदला टेक्निक कहता हूँ। 3 ऐसी बातें जो नॉर्मल हैं वो उसको याद करवा देनी है। कैसे? मैं एक छोटा-सा रिहर्सल करके आपको बताता हूँ।
सुनिए, जैसे ही समझो मुझे याद आ गया कि ऑफिस में ये कुछ गड़बड़ है, तो फिर क्या सीक्वेंस होगी। हाँ हाँ, अरे यार, ये ऑफिस में तो आज मीटिंग में बड़ी गड़बड़ कर दी सतीश ने। वो नहीं बोलता ना तो अच्छा था, मगर क्या करे, वहाँ पर बैठा था और बोल दिया अब, मगर बड़ी समस्या कर दी है। ओके, कोई बात नहीं। नंबर 1, आज मौसम बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 2, मिस्टर गुप्ता से आज मेरी फ़ोन से बात हो गई, जो पिछले 3 दिन से नहीं हो रही थी। और नंबर 3, आज राहुल का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। हो गया, बस इस तरह से। देखिए, आपको उसी वक्त पता चलेगा कि वो परेशानी जो है वो बिल्कुल चली गई है या तो काफ़ी मात्रा में कम हो गई है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, इसमें मन का जो जाल है ना, उसमें हम फंसने से इनकार कर रहे हैं। खुद के मन के जाल से हम इनकार कर रहे हैं। उसका तो काम ही है आपको फंसाने का, वो फंसना नहीं है। हम मालिक है, उसको बता देना है कि दोस्त, मालिक मैं हूँ और मैं जो चाहूँगा वो तुझे सोचना है, मैं जो चाहूँगा वो तुझे महसूस करना है। ये बात जताने के लिए ये टेक्निक है, तो इसका यूज़ करें और परेशानी से तुरंत मुक्त हो जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने से आप रिलैक्स हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएगा सब कुछ। मगर बाद में फिर से सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है कि जिसके कारण ये परेशानी खड़ी हुई है, और ऐसा क्या एक्शन होना चाहिए कि जिससे ये ऐसी परेशानी फ्यूचर में ना हो। तो फिर उसके ऊपर एक्शन लेकर के काम करिए। और हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि इस बात का, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाने वाली जो बात है, उसका अगर कोई परमानेंट इलाज है तो वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान में आते हैं, ध्यान को आप अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं, तो धीरे 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 माइंड आपका जो है ना वो क्रिस्टलाइज होता जाएगा। उनमें से वो उसमें से वो सारी चीज़ें अपने आप छूटती छूटती जाएगी जो ज़रूरी नहीं है उसके लिए। तो ध्यान सीखें। अगर आप ध्यान करना जानते हैं तो रेगुलर करें, मगर अपने माइंड के पास से अपनी जो मालकियत है उसको वापस ले लें। आप बहुत खुश रहेंगे। और हाँ, अगर आप पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड का क्रिएशन करना चाहते हैं अपने अंदर, तो मेरा नवसर्जन पार्ट 1 और नवसर्जन पार्ट 2 दोनों ही वीडियो देखें। दोनों के जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं और गज़ब का एक पॉजिटिव और खुशनुमा एहसास करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप में डालें, ताकि जो लोग परेशानी से परेशान है उसको रास्ता मिले, सिर्फ 5-7 मिनट में मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। नमस्ते।